करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशय शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिसे स्टार्ट करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो इस बिजनेस के साथ आप बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑयल मेकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, खाने के तेल की डिमांड जो है ये हमेशा बनी ही रहती है और इसमें अगर प्योरेस्ट ऑयल मिल जाए तो उसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कौन से मशीनरी की आवश्यकता होगी, कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, इस बिज़नेस में कितनी मैन पावर होगी, इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, इसकी मार्केटिंग किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल आइडिया लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाले एरिया के बारे में। तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि आप इस बिजनेस को घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप एक 10 बाय 10 के एरिया से भी इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो मशीन की जो साइज होती है वो काफ़ी कम होती है और मशीन के अलावा जो आपके रॉ मटेरियल होंगे, आपका जो ऑयल निकलेगा, तो वो रखने के लिए जितनी जगह की आवश्यकता होगी हमें सिर्फ उतनी ही जगह की आवश्यकता होती है। तो आप आसानी से कम जगह में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाले मशीन के बारे में। तो यहाँ आपको सिर्फ एक ही मशीन की आवश्यकता होगी, वो है कोल्ड प्रेस ऑयल मेकिंग मशीन की। दोस्तों, ये जो मशीन है ये आपको 2.5 लाख से लेकर तो 9-10 लाख तक अवेलेबल हो जाती है। जितनी आप एडवांस मशीन लोगे उसकी कॉस्टिंग भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। दोस्तों, ये जो मशीन्स है ये आपको अमेज़ॉन पर या indiamart.com पर इजीली अवेलेबल हो जाती है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जिस भी रॉ मटेरियल का ऑयल बनाना चाहते हैं आपको सिर्फ वही रॉ मटेरियल के रूप में लगेगा। जैसे कि सरसों का अगर आप ऑयल बनाना चाहते हैं तो आपको सरसों लगेगा, अगर आप बादाम का ऑयल बनाना चाहते हैं तो आपको बादाम लगेगा। इसी तरह के अलग अलग रॉ मटेरियल्स को आप इस मशीन में बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, इस बिज़नेस की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ईजी होती है। इसकी जो मशीन है वो काफ़ी छोटी होती है और एक चक्की जैसी दिखने वाली मशीन होती है, जिसमें हम जैसे गेहूँ या दाल डालते हैं उसी तरह से हमें हमारा रॉ मटेरियल डालना होता है और नीचे से बैक साइड से यहाँ पर आपको जो रॉ बचता है, ऑयल के अलावा जो आपका रॉ बचता है वो निकलता है। जैसे कि हम सरसों का एग्जांपल लेंगे तो सरसों का जो रॉ होता है उसे सरगी कहते हैं। तो अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो हम सरगी कहेंगे। तो ये जो सरगी बचती है इसे ये अलग हम जमा कर सकते हैं। ये एकदम ड्राई होती है, इसे डबल मतलब हमें फिर से उसका ऑयल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली पूरा ड्राई हो जाती है। और जो मशीन है उसके बीचों बीच साइड से एक नल द्वारा ये आपका ऑयल जो है वो निकल जाता है और ऑयल को एक बड़े से बर्तन में आपको जमा करना होता है। आप लगभग एक दिन में 30 से 40 किलो का प्रोडक्शन कर सकते हैं छोटे मशीन द्वारा। अगर आप बड़ी मशीन लेते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो भी बड़ा हो सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत अच्छा इस बिजनेस से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ करना ये होगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है उसे आपको सही सीजन में खरीदना होगा। जैसे हम एग्जांपल सरसों का ही लेते हैं, तो सरसों का जब सीजन होता है उसके जस्ट बाद में आप जब सरसों के भाव कम चल रहे होते हैं उसी में आप इकट्ठा सरसों पूरे साल भर का आप स्टॉक कर सकते हैं और उसको स्टॉक करने के बाद आप उसका
ऑयल बना सकते हैं। जैसे कि एक मशीन से लगभग आपको 35 से 40 किलो तक का, 100 किलो में 35 से 40 किलो तक का ऑयल आपको उसमें प्रोडक्शन हो जाता है। और जो बचा हुआ माल है उसे, जैसे जो हमने बताया था सरगी के रूप में जो निकलता है, उसे भी आप 30 से 35 रुपए किलो से मार्केट में बेच सकते हैं। और दोस्तों ये जो ऑयल है ये प्योरेस्ट ऑयल होता है, तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो आप मार्केट में चेक करके जो भी आप ऑयल निकाल रहे हैं उस ऑयल के मार्केट प्राइस के हिसाब से आप सेल आउट कर सकते हैं। तो एक ऑल ओवर इसमें गैसिंग निकाला जाए तो आप 35% से लेके तो 60% तक का प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस से कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इस बिजनेस में लगने वाले मैन पावर के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 लोगों की आवश्यकता होगी, एक है मशीन ऑपरेटर और एक है मार्केटिंग के लिए जो आप जिसको रखोगे वो। तो दोस्तों यहाँ पर आप मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक बंदे को रख सकते हैं, या फिर इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी होती है, आप खुद ही ऑपरेट करके मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और मार्केटिंग का भी जो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मार्केटिंग के लिए किसी एक बंदे को रख सकते हैं, या फिर अगर आप मार्केटिंग में भी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप मार्केटिंग भी खुद ही कर सकते हैं। अगर आप खुद ही दोनों चीजें ऑपरेट करोगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी काफी ज्यादा को मिल सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस बिजनेस में ब्रांडिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको आपके ब्रांड की अलग अलग तरीके की पैकेजिंग करनी होगी, जैसे आधा किलो है, 1 किलो है, 5 किलो है, ऐसे अलग अलग पैकेजिंग करनी होगी। इसमें आपको खुद का एक लोगो डिसाइड करना होगा। लोगो रजिस्टर्ड करने के बाद में आप उसमें अच्छा ग्राफिक्स डाल के आप बहुत अच्छे उसके स्टिकर्स बना सकते हैं और आपके पैकेजिंग को एक अच्छा सा ब्रांड बना के लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस में मार्केटिंग के बारे में। अगर आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो आपको ब्रांड के लिए मार्केटिंग भी उतनी अच्छी करनी होगी। जैसे आप किसी अच्छे डिजाइनर से आपका जो लोगो है और जो ग्राफिक्स है उसे तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक अच्छा सा सोशल मीडिया पेज बनाकर उसमें इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो द्वारा कर सकते हैं, फोटोज द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोकल पेपर्स में ऐड दे सकते हैं, लोकल जो चैनल्स होते हैं टीवी चैनल्स उसमें भी आप ऐड दे सकते हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और अगर आप इसमें टारगेट कस्टमर्स पकड़े तो टारगेट कस्टमर्स जो है आप मॉल्स में ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसके बाद किराने के शॉप्स में प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल लेवल पर भी आपके कस्टमर्स को बिल्ड कर सकते हैं जो कि इस तरीके के प्योरेस्ट ऑयल को यूज करना चाहते हैं। जो आपके पक्के कस्टमर्स होंगे और अगर उनको आपका ऑयल का जो टेस्ट है वो पसंद आता है तो वो हमेशा आपके रिपीट कस्टमर रहेंगे, वो हमेशा आपको ऑर्डर्स देते रहेंगे। आप डिलीवरी द्वारा भी उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक ऑल ओवर बेसिक आइडिया इस बिजनेस के बारे में। आई नो ये पूरा बिजनेस आइडिया नहीं है। अगर हमें किसी फैक्ट्री में विजिट करने का मौका मिलता है तो ज़रूर फैक्ट्री विजिट करके इस बिजनेस की रियल प्रोसेसिंग हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।